उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला, सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के कार्यकाल से जनता परेशान हुई है, तो वहीं बीजेपी पर विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने के भी उन्होंने आरोप लगाए। हाँ, लड़ाई झगड़े नजर आए हैं, वो भी बहुत अच्छे स्तर पर आए और एक इन्वेस्टमेंट मीट कराई थी जिसको अपनी उपलब्धि बता रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा और उसके बारे में कोई चर्चा बीजेपी भी करने से बच रही है। तो वो भी पैसे की खुर्द-बुर्द थी, बड़े बड़े गमले रातों रात लगाए गए थे, कहाँ गए उनका पता नहीं चल रहा, वो कितने में खरीद हुई, कितने में वॉल पेंटिंग हुई। और बीजेपी ने तो और भी बड़ा काम करता है, G20 में जो दीवारें बढ़िया बनाई गई थी रंग रोगन करके, उनमें अब अपनी बीजेपी पार्टी के स्लोगन लिखे जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर। तो जो करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ था। बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है।